ज्ञानाय विद्याय गुरुवे नमः। ज्ञानाय विद्याय गुरुवे नमः। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। गुरु भगवान के पावन सानिध्य में उपस्थित मंचासीन संत आचार्य गुरु माँ जी की प्यारी साथ संगत जी, आज मीनाक्षी जी की पुण्य स्मृति में उनके पति पुरुषोत्तम जी ने गुरु माँ जी के चरणों में ये पवित्र भाव अर्पण किया कि 4 साल बाद जो यज्ञ किया जाता है उनकी स्मृति में वो गुरु घर में होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। जितेंद्र जी का शुरू से पुरुषार्थ रहा कि इस गुरु घर में सब लोग आए थे शायद, और आज बहुत पुराने भक्त हैं, बच्ची परिवार के माध्यम कोई भी हो, लेकिन सबसे मुलाकात हो गई और बड़ा अच्छा लगा। रही सत्संग की बात, सत्संग तो आप लोगों ने वर्षों गुरु माता के शिरों से सुना। मैं तो ये चाहूँगी कि जैसे भाई साहब बहुत पुराने कुछ भाव रखना चाहें तो बेशक आगे आ सकते हैं। कुछ बोलना है तो आइए हैं। अब पहले तो बाबू जी आते थे तो बहुत सुंदर कीर्तन वगैरह होता था और मंगल बिहारी भगवान जी की अनंत महिमा भी सोचो को मिलती। तो आप तो बड़े पुण्यशाली, बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे गुरु महाराज मिले जिनकी अनंत महिमा है और उनके शिष्य होकर के अभी हम सुन रहे थे नरक जाना पड़ेगा। नरक स्वर्ग का तो काम ही खत्म हो जाता। दयालु श्री परमहंस महाराज जी ने एक बार मौज में आके कहा था, पहली बात सही जो विराजमान है, कि जो भी इस सिद्ध पीठ से दीक्षा लेगा, मंत्र लेगा, 7 जन्म तक तो मैं उसको नरक जाने नहीं देता। फिर भी तूने गफलत करी, पशुवती अपना जीवन रखा, तो भाई फिर तेरी मत। इसलिए आप तो गुरुमुख हैं, आपके जीवन की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करने वाले स्वयं गुरु भगवान। और गुरु भगवान की महिमा जब भी सुनने को मिल जाए, मैं तो उसी को सत्संग कहती हूँ। सत्व भाव से जुड़ जाना सत्संग कहलाता है। अब जब गुरु भक्त मिलते हैं, प्रेमी मिलते हैं, तो सत्पुरुष है ना, हमारे गुरु महाराज जी ने आपस में मिलने पर कितनी सुंदर बात कही कि आपस में हम सब कहते हैं जय सच्चिदानंद। हेलो हाय कुछ नहीं करते हम, है ना, कुछ और नहीं बोलते, आपस में बोलते जय सच्चिदानंद। तो हमारे गुरु महाराज जी ने हमको सच्चिद आनंद घन भगवान से जुड़ने का तरीका तो बताया ही, लेकिन कहा कि आपस में मिलो तो एहसास होना चाहिए कि हम तुम शरीर नहीं हैं, हम सच्चिद आनंद हैं। अरे शरीर की बात, शरीर में तो गुरु महाराज जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिख दिया है ना। शुरू में गुरु महाराज जी ग्रंथ में लिखा है, यह प्रेमियों ये संसार तो दुख रूप है। जन्म से पहले गर्भावस्था का दुख, जन्म के उपरांत बाल्यावस्था भी दुख रूप, फिर जवानी भी शिव भोगों में चली जाती है, वृद्धावस्था जो है दुख रूप है ही। तो संसार में तुम सुख को मत ढूंढना, सुख अगर है तो केवल भगवत भक्ति में, आत्मचिंतन में। इसलिए जीवन में समस्त कर्तव्यों को करता हुआ अपने चित्त में इस बात का ख्याल रखना कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर संसार के कार्य के लिए मिला है, लेकिन मन बुद्धि भगवत चिंतन में रहनी चाहिए। चाहे संसार का कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई ऑफिस की ड्यूटी कर रहा है, कोई घर की ड्यूटी कर रहा है, कोई परिवार के कर्तव्य निभा रहा है, कोई समाज के कर्तव्य निभा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। स्वधर्म का पालन करते करते भी अपने चित्त में हर समय श्वास श्वास सिमरो गोविंद
और मन अंतर की उतरे चिंतन। हर श्वास में चिंतन होता रहे, यही मेरे नंदन बिहारी भगवान ने हम सबको सिखाया, हम सबको इस बात का बोध कराया कि तुम लोग इस श्वास को व्यर्थ मत जाने देना, और ना जाने इस श्वास को आमन होए न। ये श्वास अब आ रहा है, फिर आए या ना आए कुछ पता नहीं, पल कुछ भी हो सकता है। इसीलिए चेतावनी के लिए महाराज जी ने हर पल हर क्षण हमको जीवन में सत्य का बोध कराया। श्री नंदन बिहारी भगवान जी ने अपने पावन ग्रंथ में हर जगह मंत्र की ही महिमा करी, और ये मंत्र जपते जपते अगर कहीं शरीर छूट जाए तो मंत्र का अर्थ ही यही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ। इसी भाव से अगर जीवन में रूटीन बना ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भी सद चिदानंद घन आत्म तत्व हूँ, जैसा भी महात्मा जी कह रहे थे, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि पर सो माया बस भयो गोसाई और बंदे कीर मरकट की नहीं। ये भगवान राम कह रहे गीता रामायण में कि हम सब हैं तो ईश्वर के अंश, लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, हम माया के वशीभूत होकर के अपने आप को ऐसे भूल गए हैं जैसे तोता पकड़ने वाले या बंदर पकड़ने वाले एक युक्ति बनाते हैं। वो क्या करते हैं, बंदर पकड़ने वाले, बंदर को सबसे प्रिय चीज क्या है, चने। एक तंग मुंह की सुराई लेते हैं, उसमें चने भर लेते हैं, जंगल में रख देते हैं। बंदर कूदता फांदता आता है, खुशबू आती है चने की, और चने की खुशबू इतना आकर्षण पैदा करती है कि वो सुराही के पास पहुंच जाता है और हाथ डालता है और अंदर से चनों को लेना चाहता है। जैसे चने अपने हाथ में लेता है, मुट्ठी भरता है, और सुराही तो आगे से मुंह तंग है, हाथ फंस जाता है। फिर वो सोचता है मुझे किसी ने पकड़ ली, अब शोर मचाता है, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। फिर कोशिश करता है कि मैं अपने हाथ को निकालूं, तो दूसरा हाथ भी डाल देता। जब दूसरा हाथ डालता तो हाथ और टाइट हो जाता, फिर तो निकलना और भी मुश्किल। वो कब निकल सकता है, जब चने के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करते हैं। अगर चने मुट्ठी में भर रखे हैं तो छोड़ दे तो छूट सकता है। तो जब हल्ला गुल्ला करता, पकड़ लिया किसने पकड़ लिया, फिर पकड़ने वाला आता है और उसको पकड़ लेता है। तो भगवान राम कह रहे हैं, सो माया बस भयो गोसाई और बंदे केर मरकट की नहीं। हमें किसी ने बांधा नहीं, ये आसक्ति संसार के प्रति हमने खुद पैदा की है। अगर हम चाहते हैं इस आसक्ति से छूट जाए तो भगवान कह रहे हैं आगे कि तुम्हें जो मानव तन मिला है ये भगवान की अत्यंत कृपा से मिला है। कबहू की करी करुणा नर देई, देत ईस बिनु हेतु सुनेई, नर तन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ करुणा। ये जो मानव तन मिला है ये बड़ा दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना अति कठिन है, लेकिन करुणा करके उस दीन बंधु दयाल भगवान ने 184 के बाद ये शरीर मिला हमें। और उस पर भी जिसको गुरु महाराज मिल गए उसको क्या हो गया, नर तन भाव बारिद कौन बेर। गुरु ने तत्व बोध कराया आपको कि तुम्हारे अंदर एक हवा है, एक श्वास रूपी हवा चल रही है। जैसे पाल वाली नदी होती है ना, हवा से चलती है ना। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, ये श्वास रूपी हवा को इस कर्णधार सदगुरु ने बताया इस नैया को कैसे खवैया जो मिले हैं कैसे इसको पार करना है। वो साधन क्या बताया, इस हवा को जो श्वास रूपी हवा है इसमें एक चिंतन हो रहा है,
उसमें चित्त को लगाना है। जब चिंतन के द्वारा चित्त समाहित हो जाएगा तो हमारे अंदर जो आसक्ति का बीज हमने बो रखा है वो खत्म हो जाएगा। हम मुक्त भाव को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कब? जब हृदय में थोड़ा सा सुमरन की ओर मन लगाएंगे तब। महाराज जी ने जो दीक्षा में मंत्र दिया हमको, अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी, वो अजपा गायत्री जो मंत्र दिया है उस मंत्र में न तो आपने नहाना धोना है, खाए हैं कि बिना खाए हैं, सुबह है कि दोपहर की शाम है, कोई बंधन नहीं उसमें। वो तो श्वासों में प्रक्रिया हो रही है और श्वास श्वास में चिंतन हो रहा है। इसमें केवल चित्त लगाना है। खाते पीते सोते जागते नहाते धोते हंसते बोलते बिना श्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना श्वास के आप लड़ाई भी नहीं कर सकते, प्यार भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। इसलिए श्वासों में चित्त को ठहरा देना, चिंतन में, यही जीवन में तरने का मार्ग गुरु महाराज जी ने हम सबको दिया। तो हम लोगों को जब तक ये जीवन प्राप्त है, इस जीवन में ये अनुभव करते रहना है हमने कि गुरु महाराज ने कितनी बड़ी दौलत बख्शी है। उस दौलत में एक ही बात नियत है कि जीव को अनंत जन्मों से कष्ट भोगते 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 एक जन्म ऐसा मिला जिसमें उसको बोध प्राप्त हुआ, तत्व बोध। और गुरु महाराज को हम कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु क्या है? साक्षात शंकर ही गुरु रूप में आए हैं और तत्व का बोध कराने के लिए आए हैं। शंकर का अति होता है कल्याण। किस तरह से जीव का कल्याण होगा वो मार्ग देने के लिए स्वयं वो शंकर गुरु महाराज जी के रूप में आए और हर जीव के पास जाकर के उन्होंने उस तत्व का बोध कराया कि तुम लोग उस नाम के द्वारा अपने जीवन में सत्व का बोध प्राप्त कर सकते हो। तुम क्या हो उस तत्व को जान सकते हो। इसलिए अभी आपको पंडित जी ने बताया कि मृत्यु तो सत्य है, जो आया है वो अवश्य जाएगा, ये भी सत्य है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तू अपना कल्याण चाहता है तो मृत्यु को याद रख, प्रत्येक कर्म कर, लेकिन पता नहीं ना जाने कि तुम्हारे का घर का प्रदेश। अभी श्वास आ रहा है, अभी हमारे मन में हजारों प्लानिंग चल रही है और थोड़ी देर में आए या ना आए क्या पता। इसलिए जब तक हमारे पास ये श्वास रूपी धन है तब तक हम इसकी कमाई करते रहें। फिर जब इस पिंजरे से ये श्वास निकल जाता है तो ये पिंजरा किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। जब तक इसमें वो सच्चिदानंद भगवान है तभी तक सब प्यार करते हैं, तभी तक कहते हैं मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है। कब तक? जब तक इसमें वो राम है, वो सच्चिदानंद भगवान है। जब वो निकल जाते हैं फिर तो एक रात भी नहीं रखते कि जलाओ फूको किस काम का है, बल्कि सपने में आ जाए डरने लगते हैं, पूछते कि क्यों आ गया, कहीं भूत तो नहीं बन गया। इसलिए हम क्या हैं इसका बोध गुरु महाराज ने कराया। आप सब बड़े पुराने भक्त हैं, प्रेमी हैं। वर्षों गुरु महाराज जी के द्वारा हमने इसी तत्व का बोध, इसी ज्ञान का बहुत कुछ सूक्ष्म रूप में बहुत कुछ प्रसाद पाया। मेरे नंदलबैरी भगवान आज भी हर घट में मौजूद है। जो भी श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ उनका चिंतन करता है, उनको याद करता है, उनका स्मरण करता है, उसको सदैव हृदय घट में, हृदय मंदिर में उनका एहसास होता है। और हृदय मंदिर में सदा गुरु महाराज जी हृदय मंदिर में सदा ही विराजमान रहे, इसी के लिए बार बार गुरुजनों ने कहा कि उनका स्मरण करते रहो।
आपस में मिलो तो उन्हीं की चर्चा करो, उन्हीं की बातें करो, हैं? कितने बड़े कितने महान है हमारे गुरु महाराज। जो गुरु महाराज जी नंगल बिहाला बैठे हैं, और नंगली निवासी भगवान लाहौर में हैं, कहते हैं नंगली निवासी भगवान सत्संग कर रहे थे तो स्टेज में आग लग गई। आग लगी तो लोग भागने लगे, दौड़ने लगे, लेकिन यहाँ नंगल बिहारी भगवान ध्यान अवस्थित होकर के श्री नंगली निवासी भगवान जी का सत्संग अपने घट में सुन रहे थे। एकाएक महाराज जी ने देखा स्टेज में तो आग लग गई, तो गुरु महाराज ने 5-10 सेवकों को बुलाया, तो फटाफट कुएं में से पानी निकालो और इधर को मुंह करके फेंकना शुरू करो। तो नंगल बिहारी भगवान ने जब आज्ञा दी तो सब लाहौर की तरफ मुंह करके पानी फेंकने लगे। अब कहाँ नंगल बिहाला और कहाँ लाहौर। यहाँ से पानी डाला और लाहौर में आग बुझ गई। श्री नंगली निवासी भगवान ने कहा, बैठो बैठो बैठो, तुम सब सत्संग सुनो, ये सेवा किसने ले ली, ये सेवा कोई कर रहा है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी। अब बताओ, मेरे गुरुदेव सृष्टि में हर वक्त हर क्षण इस प्रकृति में निवास करते हैं, उनको सब कुछ पता लग जाता है। तो आप लोग जब प्यार करते हो, प्रेम करते हो, उनका स्मरण करते हो, उनका भजन करते हो, तो क्या वो आपको याद नहीं करते हो? हर पल हर क्षण आप उनका चिंतन करो, सब कुछ बिसर जाए लेकिन वो ना बिसरे, यही भाव होना चाहिए। और उनकी याद में, उनके चिंतन में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं सुख संसार में नहीं, लेकिन संसार को त्याग ही नहीं सकते, क्योंकि संसार कर्तव्य परायणता के लिए भगवान ने बनाया। यहाँ आकर के अपने अपने स्वधर्म का पालन सबने करना, लेकिन भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान ने अर्जुन को यही कहा, मम अर्पितो मनोबुद्धि, तुम मन और बुद्धि को मेरे अर्पण करके संसार के समस्त कर्मों को कर, तू करता हुआ मुझे को प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुदेव हमको मिले जिन्होंने जीवन में जीने की कला सिखाई और मरने की भी कला सिखाई कि मरना भी कैसे है, मरना भी आना चाहिए और जीना भी आना चाहिए। मरने की कला ना आई तो कई जोने में भटकते रहेंगे। इसलिए मरते समय भी हर श्वास में हो सुमरण तेरा, ना गुरुवाणी में लिखा है ना, श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। जिसके अंतिम श्वास में ये ध्वनि है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो तू है सो ही मैं हूँ, तो समझो वो उन्हीं में समा गया है, उन्हीं में लग गया। इसलिए गुरुमुखो, महाराज जी के अत्यंत प्रेमी हो, आपको दौलत प्राप्त है गुरु महाराज जी के द्वारा। आप हर क्षण हर वक्त आत्मचिंतन के द्वारा और गुरुदेव का दिया हुआ नाम का स्मरण करें। आज मीनाक्षी जी की पुण्य स्मृति में यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी रखी हुई है और गुरु महाराज जी की याद में सत्संग भजन भी हुआ। उस पुण्यशील आत्मा को, जिनकी आज सभी तारीफ कर रहे थे, बहुत प्रेमी थी, बहुत हस्ती थी, बहुत ही सुंदर स्वभाव था उनका। ये सुंदर स्वभाव भी उसी का होता है जो इष्ट को प्यारा होता है। मैं कल ही गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़ रही थी, महाराज जी कह रहे थे जिसमें मानवता के गुण होते हैं उसमें स्वतः ही स्वाभाविक होता है, वो सदा प्रसन्न रहता है, हर किसी के दुख सुख में सहायक होता है, दूसरे की पीड़ा को जानता है, अपने धर्म के प्रति कुर्बान रहता है, सम संतोष दया प्रेम इत्यादि गुण जिसमें होते हैं वो ही मानव होता है। इन गुणों के बाद फिर महामानव होता है, फिर महामानव के बाद अति मानव होता है, फिर कहीं जा करके महात्मा होता है। आज तो कपड़े रंगने के लोग महात्मा बन गए, लेकिन महाराज जी कहते थे कपड़े रंगाने से कोई साधु बन जाए तो सबके कपड़े रंग दिए जा सकते हैं। ये तो महाराज जी के द्वारा दिया हुआ बाणा है, इसको नमस्कार है, लेकिन साधु का चरित्र कुछ और होता है जिसमें समस्त देवत्व के गुण हैं,
जो मानवता के गुणों से उठ गया है वो ही साधु है, वो ही संत है, वो ही सुजान है। इसलिए गुरु महाराज जी हमको ऐसे गुरु महाराज का सानिध्य मिला है जो परम सुजान, संतों में शिरोमणि, परम सिद्धि को प्राप्त ऐसे गुरु की शरण में आने पर आपको कोई भयभीत नहीं होना कि हमें नरक जाना पड़ेगा। किसी को नरक नहीं जाना। सबके लिए गुरु महाराज जी ने अपना परम नाम खुला रखा है। मीनाक्षी जी को भी गुरु महाराज जी अपनी चरण शरण में ले गए होंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं की आत्मा थी। तो गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है हम सब उनके अनुकूल हों, हमारा जीवन उनके प्रति समर्पित हो, सेवा सुमरण में चित्त लगा रहे। इसी प्रार्थना के साथ गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। छोटी सी आरती ले आते, छोटी आरती करो। नमो सतगुरु सच्चिदानंद। कोई भजन गाना चाहता है? देवयानी जी अपने